लगभग 10,000 साल पहले, जब दुनिया इंसानों की नहीं जानवरों की थी, जहां जिंदगी का मतलब था लड़ो या खत्म हो जाओ। बर्फ बारिश नहीं थी, हथियार की तरह गिरती थी। हवा शरीर को काट देती थी और तापमान इतना कम कि इंसान मिनटों में जम जाए। लेकिन इस मौत के साम्राज्य में एक राजा था, एक जानवर, एक दानव, जिसके सामने पूरी धरती झुकती थी, वूली मैमथ। एक विशाल बर्फीली घाटी में 10-12 मैमथों का झुंड आगे बढ़ रहा था। सबसे आगे उनका बुजुर्ग नेता थोर। दांतों पर बर्फ जमी थी, फर पर परतें जमी थी, लेकिन उनकी चाल में ठहराव था, ताकत थी। सभी बच्चे, मादाएं, जवान नर थोर के पीछे चल रहे थे, क्योंकि वही था उम्मीद का रास्ता। यात्रा के चौथे दिन एक चीख सुनाई दी। थोर तुरंत रुक गया। पूरे झुंड में सन्नाटा फैल गया। दूर सफेद मैदान में 7-8 सेबर टूथ टाइगर्स, खंजर जैसे दांत, भूखी आंखें, इंतजार में। मैमथ और बाघ कभी दोस्त नहीं थे। बाघ जानते थे बस एक मौका चाहिए, एक कमजोर या एक बच्चा। झुंड ने गोलाकार सुरक्षा बनाई, बच्चे बीच में, बड़े चारों तरफ। सेबर टूथ टाइगर्स हमला कर चुके थे। एक बाघ छोटे मैमथ पर झपटा और उसी पल थोर गरजा। धरती हिल उठी। थोर ने अपनी सूंड उठाई, बर्फ का तूफान उड़ाया और बाघ को हवा में उछाल दिया। कई बाघ डरकर पीछे हट गए, लेकिन 2 पीछे नहीं हटे और पूरी रात पहरा चलता रहा। अगली सुबह पहाड़ के रास्ते पर नीचे की जमीन झील टूटने लगी। अचानक सबसे छोटा बच्चा बर्फ तोड़कर पानी में गिर गया। थोर दौड़ा 8 टन वजन के साथ, अपनी सूंड से बच्चे को पकड़ा, बाहर खींच लिया। बच्चा बच गया। थोर का पैर उस मौत जैसे पानी में चला गया। उसका शरीर कांपने लगा। झुंड समझ गया थोर घायल है। 2 दिन बाद दर्द में भी थोर झुंड का नेतृत्व करता रहा। लेकिन बाघ लौट आए और पहले से ज्यादा संख्या में। पूरा मैदान चीखों से भर गया। बच्चों की रोने की आवाजें, बाघों की दहाड़, बर्फ के तूफानों की चीख। भारी आवाज में थोर जान गया, या तो वह लड़ेगा या उसका परिवार खत्म हो जाएगा। थोर पलटा और अकेला बाघों की सेना की ओर दौड़ा। 1, 2, 3 कई बाघ उसकी ताकत के आगे टिक न सके। लेकिन थोर थक गया और आखिर में मैदान पर गिर पड़ा। झुंड उसकी तरफ भागा, लेकिन देर हो चुकी थी। अपनी आखिरी सांस में थोर ने अपने परिवार को देखा और आंखें बंद कर ली। थोर की मौत बेकार नहीं गई। उसने आखिरी सांस तक लड़कर झुंड को समय दे दिया। कुछ दिनों बाद झुंड उस गर्म घाटी तक पहुंच गया, जहां घास थी, धूप थी, पानी था, जिंदगी थी। और आगे चलने लगा वही युवा मैमथ, जिसे थोर ने बचपन से पाला था। झुंड ने बर्फ के नरक से बाहर राहत महसूस की, लेकिन इस शांति के पीछे एक गहरी कमी थी। थोर नहीं था। हर कदम, हर सांस दिल में उसकी याद तैरती थी। वो जिसने मौत से लड़कर झुंड को यहां तक पहुंचाया, और आज उसी झुंड के आगे खड़ा था वो युवा मैमथ, जिसे थोर ने बचपन से पाला था। नाम एरन। एरन ताकतवर था, पर अंदर कहीं डर भी था। उसे लगता था वो थोर जैसे महान कदम कभी नहीं छोड़ पाएगा। लेकिन झुंड उसकी ओर देखता था भरोसे के साथ, क्योंकि उन्हें एक नेता चाहिए था, और भाग्य ने एरन को चुना था। उसने कसम खाई, थोर की मौत कभी बेकार नहीं जाएगी। घाटी में घास थी, पानी था, गर्माहट थी, जीत दिख रही थी, लेकिन मौत भी पास थी, क्योंकि यहाँ बसे थे शिकारी, जंगल के सबसे संगठित, सबसे निर्दयी मॉन्स्टर हंटर्स, स्पेशल वोल्व्स, विशालकाय भेड़िए। भूख उनके लिए कानून थी, रणनीति उनका हथियार, और संख्या 25 के करीब। पहले दिन से झुंड पे नजर थी, बस मौका चाहिए था, कमजोरी का। पहली बार झुंड ने नए नियम सुने। अकेले मत लड़ो, झुंड नहीं टूटेगा। बच्चों और बूढ़ों की सुरक्षा सबसे पहले। थोर बल से लड़ा था, एरन दिमाग से लड़ेगा। समय बदल चुका था, झुंड भी बदल रहा था। दोपहर की शांति टूटी। डायर वुल्व्स का हमला शुरू। तेज, संगठित, घातक। लक्ष्य हमेशा की तरह बच्चे। लेकिन इस बार झुंड बिखरा नहीं। एरन गरजा और पूरा झुंड गोल ढाल की तरह घिर गया। बच्चे बीच में, बड़े मैमथ बाहर, और सबसे आगे एरन। भेड़िए रुक गए। ये वही झुंड नहीं था। एक टक्कर, 3 भेड़िए हवा में उछले, 2 चट्टानों पर गिरे, बाकी भाग गए। पहली बार
कोई मैमथ नहीं मरा और एरन समझ गया बुद्धि बल से बड़ी होती है। डायर वोल्व्स रुकने वाले नहीं थे, वे बार बार आए, हर बार नई चाल के साथ। एरन चुप रहा, लेकिन सब देखता रहा। वो जान गया भेड़िए ज्यादातर चट्टानों और पानी की तरह समझ लिया और एक योजना बनाई, ऐसी योजना जहां दुश्मन अपना ही हथियार खुद पर चला दे। आखिरकार अंतिम हमला शुरू हुआ। पूरे झुंड पर एक साथ टूट पड़े 25 डायर वोल्व्स। एरन पीछे हटने लगा, पूरा झुंड उसके साथ, दिशा वही। लेकिन नियति अभी खत्म नहीं हुई। अगला दुश्मन प्रकृति का नहीं, सभ्यता का होगा। मनुष्य आ रहे हैं। वे मैमथ को पहली बार अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानेंगे। अब लड़ाई जंगल की नहीं, धरती पर अधिकार की होगी।